गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 14 सितंबर 14 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सारे के सारे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सनल, जो कि पर्सन किसने बने सबसे वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन। आपको तो पता ही होगा, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन पूछे तो वो एलन मस्क रहे। बट कुछ ही टाइम तक, मतलब बाय डिफेक्टिंग द एलन मस्क को भी डिफेक्ट करके जो कि वो सबसे टॉप अमीर व्यक्ति बन गया था, रिचेस्ट पर्सन बन गया था। जानते हो इनका क्या नाम? यह है लैरी एलिसन, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, लैरी एलिसन। क्लियर, लैरी एलिसन जो कि कुछ ही समय के लिए, बस ये ध्यान में रखना है, मतलब जो एलन मस्क रहे, इनकी जो शेयर रहे ना, मतलब असल में जो इनके शेयर रहे, शेयर ऊपर नीचे होते रहते, इसीलिए जो कि कभी इनकी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ ही समय के लिए जो लैरी एलिसन रहे, इन्होंने टॉप पर बन गए थे। ध्यान में रखिएगा, जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रहे इसमें ये बताया गया है, जो कि सबसे रिचेस्ट पर्सन कन बन चुके थे डिबेट करके एलन मस्क को, वो था लैरी एलिसन। बस नाम ही ध्यान में रखना। तो आइए आगे देखते हैं डिटेल में। एलन मस्क ध्यान में रखिएगा, जो एलन मस्क आपको पता ही होगा, जो स्पेस एक्स रहे और भी काफ़ी सारी जो क्या रहे, ट्विटर वगैरह जो भी रहे, वो इनकी है। ये तो आपको पता है। एलन मस्क जो कि ब्रेवली, जो कि लास्ट इज टाइटल आज द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट जो पर्सन की जो टाइटल था इनके नाम से। लैरी एलिसन द को फाउंडर ऑफ द ओराकल के जो को फाउंडर एंड जो कि अलाई ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप रहे, इनकी अलाई है। ध्यान में रखिएगा। लैरी एलिसन आपको पता ही होगा, जो एलन मस्क रहे, जो इलेक्शन के टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप अभी के टाइम में कौन सी नंबर की बताना, वो 47 नंबर के जो प्रेसिडेंट रहे, है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप था, जो कि इन्होंने इनके साथ काफ़ी रिश्ते अच्छे थे। बट अभी के टाइम में एलन मस्क के काफ़ी कट्टर दुश्मन देखने को मिल रहा है। एंड मतलब इन्होंने भी खुद की एक पार्टी बना ली। बताना एलन मस्क ने जो खुद की पार्टी बनाई है, इसका नाम क्या है, मुझे ये बताना। तो ध्यान में रखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप, आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना मुझे। यूएस प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप एंड लैरी एलिसन ब्रीफली जो कि सरप्राइज्ड है, जो कि एलन मस्क टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे आफ्टर ए जंप इन द ओरेकल कर्व। ध्यान में रखिएगा। शेयर आडेड टू हिज फॉर्च्यून। एलिसन वेल्दी जो कि शोर जो कि 80, बस इतना डिटेल ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रखना। तो ये देखते हैं आगे। और फिर इंडिया की बताना, इंडिया की सबसे टॉप पर कंट्री, इंडिया के टॉप लिस्ट में जो इंडिया की रहे, ये बताया गया है लिस्ट में, जो कि इंडिया के टॉप पर कौन रहे, टॉप पर रहे मुकेश अंबानी जो जियो की फाउंडर रहे, यानी रिलायंस इंडस्ट्री रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जो कि पीएम ऑफ नेपाल, वुमेन पीएम ऑफ नेपाल। हाल ही में आपको पता ही होगा, जो कौन रहे, केपी शर्मा ओली है ना, जो इन्होंने रिजाइन दे दी थी, क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी वायलेंस देखने को मिल रहा है। वायलेंस मतलब जो टिकटॉक तो बैन नहीं करवाया गया था, 26 ऐप पर बैन लगाया गया था, सिर्फ टिकटॉक के छोड़कर। ध्यान में रखिएगा, क्यों टिकटॉक के छोड़कर, काफ़ी मतलब इनके लोगों की ऐसे कहना है कि जो ये जो बैन करवाया गया है ना, असल में ये सप्रेस करने के लिए जो सारे के सारे आंदोलन हो रहा है, अभी के टाइम में आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। बट इससे पूर्व सरकार को आभास हो गया था कि एक बड़े से आंदोलन होने वाला है, इसीलिए इसके ऊपर में पहले से बैन लगा दी थी। आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, है ना, क्या डिस्कस नहीं करी थी, इसलिए बैन लगा दी थी। फिर भी अभी के टाइम में जो आंदोलन ऐसे इतना बढ़ गया कि भयंकर बढ़ गया कि जो सरकार के लोगों रहे, इन्हें दड़ा कर रोड पर पीट रहा है ना। मतलब क्यों ऐसे क्यों, इसीलिए क्योंकि जो करप्शन इतना बढ़ गया कि लोगों की गुस्सा रहते इतना बढ़ गया कि अभी बस्ट आउट हो रहा है ना। बस सरकार भी जानता, जो लोग रहे वो जानते हैं कैसे इनकी भगवान को बनाना है, कि कैसे इनकी सरकार को बनाना है, और कैसे दौड़ा कर रोड पर मारना भी नहीं आता है। ये नोटिस करना, ध्यान में रखिएगा। बट तो करप्शन नहीं होना चाहिए, बस बात यही है।
एक ही बात जो कि सामने आती है, आपको पता ही होगा जो बांग्लादेश में कैसे देखने को मिला, श्रीलंका में कैसे देखने को मिला, और भी काफ़ी सारे कंट्री में तो देखने को मिल रहा है। बस सरकार को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, पूरी तरह अवेयर होना चाहिए, सिर्फ अवेयर नहीं। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जो कि पीएम अभी के टाइम में जो इंटरिम पीएम बन चुकी है, वो कौन बने, वो है सुशीला कार्की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि सुशीला कार्की। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने बने जो कि पीएम बने नेपाल की। क्लियर, सुशीला कार्की। एंड बात करें ये जो प्रोटेस्ट है ना, असल है जो जेन जी देखने को मिल रहा है। क्या ये जो एक वर्ड आ रहा है जेन जी, जानते हो जेन जेड, मतलब जेन जेड जो है ना, इनकी प्रोटेस्ट है। क्या है जेन जेड, मुझे बताना। जेन जेड असल में यही है कि जो 1997 के बीच में 1997 टू 2012 तक, 2012 के बीच में जो लोग रहे, वो जेन जेड के बीच में, जेन जेड कहा जा रहा है इन्हें, है ना, जेन जेड कहा जा रहा है। एंड अभी के टाइम में इनके द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। फिर बात करें जो कैपिटल क्या है नेपाल की कैपिटल, ये तो पता ही होगा, काठमांडू हो गया, काठमांडू। एंड करेंसी क्या है, मुझे बताना। पाकिस्तान की क्या है कैपिटल, एंड चाइना की क्या है, चाइना की तो क्या रहे, बेजिंग रहे। तो करेंसी क्या है, करेंसी जो कि नेपालीज रुपीज रहे। एंड प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट जो कि रामचंद्र फुडवेल। एंड पीएम कौन है, पीएम है जो कि केपी शर्मा ओली। ना केपी शर्मा ओली कैसे, पीएम जो कि रहे वो है सुशीला कार्की, अभी रिसेंटली बने, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे के सारे बातें तो आपको बता दें। एंड बांग्लादेश की कैपिटल ढाका रहे। एंड नेपाल की बता, सॉरी जो म्यांमार की बता ना, म्यांमार की जो कि नापिडो रहे, नाफिडो ऐसे करके ना, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि चीफ जस्टिस जो कि सुशीला कार्की रहे, चीफ जस्टिस थे, टुक द ओथ आज द प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट की ऑफ नेपाल। एंड लास्ट नाइट बिकम द फर्स्ट वुमेन लीड द कंट्री। एंड प्रेसिडेंट जो कि पुडवेल जो रहे, administrated the oath of the office, and then the MS Karki at the presidential place, and then the in a ceremony in काठमांडू। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं आगे। एंड भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की टिम्फू। वर्ल्ड फास्ट जो कि फर्स्ट एड डे जो रहा है 2025 ऑब्जर्व ऑन हुई स्टेट, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड फास्ट एड डे के रूप में। फिर मुझे जो भी डे हमने इसके पहले बता देता हूँ, फास्ट एड डे ये ऑब्जर्व करी जाती है अभी के टाइम में 13 सितंबर को ऑब्जर्व करी गई है। क्यों, इसीलिए क्योंकि आपको बता दी थी शायद 11 सितंबर, बस ध्यान में रखना, ये 11 सितंबर नहीं है, 13 सितंबर। ये असल में ऑब्जर्व करी जाती है सितंबर जो कि सितंबर की सेकेंड सैटरडे को ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अभी के टाइम में ये 13 सितंबर में ऑब्जर्व करी गई है। क्लियर, 13 सितंबर। बस तो और क्या रहा है, बस देखते हैं डिटेल में। और भी मुझे जो भी डे हमने अब तक डिस्कस कर दिया, मुझे बताना एक एक करके। 1 to 7 सितंबर हमने क्या डिस्कस करी थी, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। फिर 2 सितंबर को हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड कोकोनट डे। फिर 2 सितंबर के बाद 3 सितंबर को हमने डिस्कस करी थी, 3 सितंबर को जो कि क्या था, स्काई स्क्रोपर्स डे। एंड 5 सितंबर को तो पता ही होगा, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे रही, टीचर्स डे। एंड 6 सितंबर को क्या हमने डिस्कस करी थी, 6 सितंबर को जो कि हट्टालिका डे ये एक जो कि हिंदू फेस्टिवल होती है, सेलिब्रेट की जाती है वुमेन के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, हड़तालिका डे। एंड फिर 7 सितंबर को क्या आ रहा है, 7 सितंबर को ब्राज़ीलियन जो कि इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को जो कि वर्ल्ड फिजिकल थेरापी डे। एंड 8 सितंबर की जो कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने डिस्कस करी थी। सुइसाइड प्रिवेंशन डे बताना, वो 10 सितंबर को ऑब्जर्व करी गई थी। एंड फॉरेस्ट मार्टियर्स डे जो रहा है वो 11 सितंबर को फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, दिग्विजय डे भी हमने डिस्कस करी थी 11 सितंबर को, दिग्विजय डे रहे जो विवेकानंद है, इन्होंने जो फर्स्ट स्पीच दी थी वो 11 सितंबर 1893 में दी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं आज की क्या रहा है, आज की 14 सितंबर है। आज की डेट शायद हमने इंक्लूड नहीं कर पाई, बट आपको बता देता हूँ। आज का डेट है जो कि हिंदी दिवस,
हिंदी दिवस आज की डेट में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, असल में हिंदी क्यों ऑब्जर्व करी जाती है जानते हो? जो हिंदी है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर जो अभी के टाइम में मतलब डिक्लेयर करवाया गया था। देखिए अभी के टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो वो तो काफ़ी रहे, मतलब देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो हमने डिस्कस करते रहते हैं ना, जो पल्ली प्रकृति जो 2024 में जो इंक्लूड करवाया गया था, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, वो तो लैंग्वेज के बारे में 22 जो कि पार्ट में मेंशन रहे। फिर हमने डिस्कस कर रहे किसके बारे में, हिंदी दिवस जो रहे ना, असल में इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है क्योंकि 14 सितंबर 1949 की बात है, जबकि हिंदी को जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर डिक्लेयर करवाया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों रहे, जो हिंदी एंड इंग्लिश। दिस ईयर 2025 जो कि वर्ल्ड फास्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 13th ऑफ द सितंबर, जो कि सेकंड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑन दिस डे जो कि मेनी पीपल फ्रॉम लोकल एंड देन द वर्ल्ड वाइड जो कि ऑर्गेनाइजेशन गैदर टू वर्क टुगेदर टू एजुकेट द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द बेसिक फास्ट एड एंड देन द स्किल एंड देयर रोल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अंडर दी थीम क्या आ रहा है, थीम है जो कि फास्ट एड एंड जो कि क्लाइमेट चेंज एंड दिस ईयर, ध्यान रखिएगा, दिस ईयर जो कि सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ सेविंग स्किल एंड देन द हाईलाइट हाउ फास्ट एड एंड एम्पावर्स द पीपल एक्ट क्विकली एंड ड्यूरिंग द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर हो गया, कैसे भी हो गया, जो कि फास्ट एड सबसे महत्वपूर्ण है। एवरी ईयर जो कि मिलियंस ऑफ पीपल जो कि फेस सडन इमरजेंसी एंड देन फॉर रोड एक्सीडेंट जो कि फ्लड एंड देन द जो कि हीट वेव, ध्यान में रखिएगा, इसे जो कि फास्ट एड के रूप में एक डे रहे, बस ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 पर क्या रहे, हु हैज गिवन द एडिशनल चार्जेस ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो सीपी राधाकृष्णन रहे, इन्होंने कौन बने, वो गवर्नर थे वो जो कि महाराष्ट्र की, बट अभी के टाइम में वो क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट बने एंड वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इनके जो वैकेंट रहे, ये जो पदवी वैकेंट रहे महाराष्ट्र में जो गवर्नर की, वो किससे दी गई है, जो कि एडिशनल चार्जेस दी गई है, वो दी गई है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है, वो है गुजरात की गवर्नर है, क्लियर, गुजरात की गवर्नर को ये बातें दी, ये जो कि दी गई है, ध्यान में रखना, एडिशनल चार्जेस एंड ध्यान में रखिएगा। तो बात करें, मुझे बताना जो गवर्नर रहे ना, मुझे एक बात ये बताना, जो कोई भी स्टेट रहे वहाँ गवर्नर होती है, जो कि मतलब कोई भी एक स्टेट की गवर्नर वो दूसरे या फिर तीसरे भी स्टेट की भी वो होल्ड कर सकता है, यानी गवर्नर पद भी ले सकता है। वो कौन से आर्टिकल में रहे मुझे बताना, 153। अभी आपको पता चलने वाला है कि आपको कितना शिद्दत से, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो पता चलने वाला है कि कितना शिद्दत से वीडियो देखते हो या और क्या बातें रहे। वीडियो तो देख लेते हो, जो भी स्टूडेंट रहे ना, बस मुझे वही पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपको बस याद रहना चाहिए कैसे भी होकर। 153 पर ये मेंशन रहे, 223 जो मतलब क्या रहे गवर्नर के बारे में, है ना। मुझे बताना इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बताना, 61 सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल कौन से आर्टिकल से शुरुआत होती है, 52 से, 52, 53, 54 ऐसे करके चलती है। मुझे बताना जो शपथ के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 60 में मेंशन रहे। मुझे बताना जो पीएम की रहे, प्राइम मिनिस्टर के जो शपथ के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, वो रहे प्राइम मिनिस्टर की शपथ के बारे में 75A में रहे, या फिर 75 भी कह लो, कोई बात नहीं, 75 में मेंशन रहे। मुझे ये बताना जॉइंट सेशन ऑफ आर्टिकल कौन से आर्टिकल में रहे, 108 में। बस और भी काफ़ी सारे रहे तो वैसे रहने देते। कंसोलिडेटेड फंड पूछे तो 114 रहे, मनी बिल पूछे तो वो 110 में रहे, फिर और क्या रहे, बस इतना ही रहने देते। आगे देखते हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस करते रहे थे, बस आपको ध्यान में सुनना है, बस बहुत ही कम समय में तो डिस्कस करी जाती है। गुजरात गवर्नर जो कि आचार्य देवव्रत हैज बीन द गिवन द एडिशनल चार्जेस जो कि महाराष्ट्र इन जो कि फ्रेश एंड जो कि कम्युनिक्यू जो कि राष्ट्रपति भवन सेट द आचार्य देवव्रत हैज बीन द गिवन द चार्जेस ऑफ द सीपी राधाकृष्णन रिजाइन करने के बाद फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र आफ्टर हिज इलेक्शन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 5, which train has recently become the India's fastest train? कौन से ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन बने, वो है नमो भारत।
देखिए असल में ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में मतलब फास्टेस्ट चलने वाला जो ट्रेन रहे वो इंडिया में वो नमो भारत रहे। इनकी लगातार ये जो स्पीड रहे ना ये कंटिन्यू करी कितने की स्पीड पर, वो 160 किलोमीटर पर आवर। बट ऐसे नहीं है कि जो ये वंदे भारत रहे ना ये भी 160 किलोमीटर पर आवर चेस कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकती है। बट इनके ऊपर में रोक लगा गया है, इनके ऊपर में कोई लिमिट रही है। मतलब कितने की लिमिट रहे, 130 किलोमीटर पर आवर चल सकता है जो क्या है वंदे भारत रहे, है ना। एंड ये नमो भारत कंटिन्यूसली जो कि 160 किलोमीटर पर चल रहा है अभी के टाइम में, ये चल सकते हैं। बट अभी के टाइम में इनके 130 जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, बस ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ये पूछा गया कि रिसेंटली जो कि बिकम द फास्टेस्ट ट्रेन वो है नमो भारत। क्लियर, अभी के टाइम में एक न्यूज में रहे तो हमने इंक्लूड कर ली। तो नमो भारत ये जो रूट रहे ना वो दिल्ली टू मेरठ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली टू मेरठ को कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। तो बात करें जो लॉन्च करवाया गया था, ये जो नमो भारत जो लॉन्च करवाया गया था वो 2025 नहीं 23 में ध्यान में रखना। तो देखते आगे क्या रहे। द ट्रेन दैट इज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट इज द नमो भारत रीजनल रैपिड जो कि ट्रेन रहे ट्रांजिट एंड जो कि सिस्टम RRTS service running of the Delhi Meerut route and with the operate the top of the speed of the 160 किलोमीटर this speed and then the surprise the other जो कि पॉपुलर जो कि ट्रेन रहे जो भी रहे वंदे भारत एक्सप्रेस एंड देन द मेकिंग द नमो भारत द करंट फास्टर जो कि फास्टेस्ट सर्विस ट्रेन बन चुकी है कंट्री की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु हैज़ बीन अवार्डेड द PV नरसिम्हा राव अवार्ड 2025। PV नरसिम्हा अवार्ड 2025 किसे दी गई है, अभी हाल में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे यानी जो मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनमोहन सिंह को दी गई है। क्लियर, एंड असल में मनमोहन सिंह तो अभी के टाइम में पोस्टमसली दी गई है, हालांकि इन्हें नहीं दी गई है। इनकी अवार्ड इनकी वाइफ को यानी इनकी पत्नी को दी गई है। पत्नी का नाम क्या है, वो है क्या रहे मंटेक सिंह गुरसरान, ध्यान में रखिएगा, गुरुशरण कौर इन्हें दी गई है, ध्यान में रखिएगा। फिर इन्हें भी पद्म विभूषण मिली थी। पद्म विभूषण पूछे तो पद्म विभूषण 1987 में मिली गई थी। 1987 में मुझे याद आ रहा, जानते हो जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे ना वो जो तांजापुर में रहे वो इंक्लूड करवाया गया था यूनेस्को साइट में। यूनेस्को की हेडक्वार्टर हुआ था ना पेरिस फ्रांस में रहे, है ना। फिर डायरेक्टर जनरल हुआ था ना यूनेस्को की, क्या ऑड्री आब्जले रहे, और क्या मैं सही हूँ बताना। तो हरिंग जो कि लेगासी जो कि फॉर्मर जो PM जो कि मनमोहन सिंह रहे हैज बीन द अवार्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक पोस्टमसली। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि इन्होंने फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो 1991 से 92 इसके आसपास में आपको देखने को मिलने वाला है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनकी था, ध्यान में रखिएगा। जो क्या रहे LPG लाए थे, मतलब क्या रहे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। देखते हैं नंबर 7 में क्या रहा, देखते हैं हु हैज लॉन्च द फर्स्ट वुमेन जो कि फर्स्ट वुमेन सी भोयाक एक्सपेडिशन जो कि मिशन लॉन्च करी है। 3 जो आर्मी रहे, जो नावल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस एंड एयरवेज जो रहे, ध्यान में रखिएगा इनके बीच में मिलकर जो कि वुमेन जो रहे ना इनके द्वारा कंडक्टेड करी जा रहा है फर्स्ट भोयाक जो कि एक्सपेडिशन मिशन रहे। ये जो कि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है इनके जो नहीं राजनाथ सिंह, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह इनके द्वारा। एंड ध्यान में रखिएगा ये शुरुआत करवाया गया है 11 सितंबर। मतलब क्या है, ये एक जो युद्ध पोर्ट रहे ना, कौन सी पोर्ट से, वो है INS त्रिवेणी, INS त्रिवेणी जो रहे ना त्रिवेणी, इनके माध्यम से 11 वुमेन क्या करने वाले, 10 वुमेन, जो 10 वुमेन रहे ना इन्होंने जो कि 10 वुमेन की एक शामिल रहे INS त्रिवेणी के माध्यम से, वो सारे के सारे जो सी वे रहे ना सी में जो कि परिक्रमा करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। बात यही है बस, ये 10 वुमेन रहे, इनमें से जो लीड कर रहे हैं वो जो कौन रहे, जो लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कौन रहे, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो है बारूद कौर, ध्यान में रखिए ना बारूद कौर।
तब कौन से आईएनसी पता है ना, वो तो आईएनसी त्रिवेणी रहे। नेक्स्ट देखते हैं ना डिटेल में क्या रहा है। इंडिया जो कि डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह लॉन्च द जो कि फास्ट ऑल वुमेन जो कि थ्री सर्विसेज ट्राई सर्विसेज जो कि सरकुम नेविगेशन जो कि सेलिंग जो कि एक्सपेडिशन नेम जो समुद्र, इसका नाम क्या है समुद्र जो कि प्रदक्षिणा, ध्यान में इसका नाम भी बताया गया है कि समुद्र प्रदक्षिणा, ध्यान ये नाम भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही फ्लैग्ड ऑफ द एक्सपेडिशन जो कि वर्चुअली ऑन सितंबर 11 जो कि 2025 में फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई में। तो वेसल जो कि 10 वुमेन इसमें रहे, बस ध्यान में रखना। आर्मी जो कि एयरफोर्स एंड देन द जो नावल फोर्सेस रहे आर्म्ड फोर्सेस जो कि सेलिंग वेसल एंड देन द त्रिवेणी। क्लियर। मिशन जो कि द क्रू जो कि विल बी कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 2000 जो कि 26,000 नॉटिकल माइल। जानते हो नॉटिकल माइल कितनी है? 1 माइल मतलब है 1.61 समथिंग ऐसे करके जो कि किलोमीटर पर है, ध्यान में रखिएगा। बस ये जो कि ओवर द 9 मंथ के ऊपर में जो कि ये रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड ये जो कि क्या रहे, जो कि सिंबल जो कि नारी शक्ति एंड वुमेन जो कि पावर रहे, इनके बारे में भी प्रदर्शन करता है बाय द कोलाब्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द इंडियन आर्मी फोर्सेस। नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर 8, इन विच स्टेट जो कि विल इंडिया जो कि फास्ट स्पेस सिटी जो कि फास्ट स्पेस सिटी डेवलप करी जाएगी? आंध्र प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा आंध्र प्रदेश में। एंड ये जो बनाया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एंड विद द स्काई रूट, जो स्काई रूट एरोस्पेस रहे एरोस्पेस, इनके द्वारा मिलकर सहयोग से बनाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ये जो एकड़ रहे साइज पूछे तो वो है 300 एकड़ में फैला हुआ है। ये हालांकि हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसका लोकेशन कहाँ रहे एग्जैक्टली? आंध्र प्रदेश की कौन सी प्लेस पूछे तो वो है तिरुपति में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। क्लियर। कॉस्ट जो इसमें जो लगने वाला है वो है 400 करोड़ की प्रोजेक्ट है। तो आगे देखते हैं। फिर बात करें जो स्काई रूपर्स है ना, जो स्काई रूपर जो एयर स्पेस रहे, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है हैदराबाद तेलंगाना में, जिसका स्थापना पूछे तो 12 जून 2000 जो कि 18 में इसका स्थापना रहे। तो देखते हैं आगे क्या रहे। आंध्र प्रदेश में ये बनने वाला है, ध्यान में रखिएगा जो कि तो आगे देखते हैं। नंबर 9 में क्या आ रहा है? वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट जो कि ग्रीन अमोनिया जो कि प्रोजेक्ट विल बी सेटअप। इंडिया की जो ग्रीन अमोनिया रहे, अमोनिया जानते हो ये यूज की जाती है, जो यूरिया रहे यानी जो क्या रहे जो फर्टिलाइजर वगैरह रहे वहाँ यूज की जाती है। हालांकि ये ओपन की जाएगी उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। क्लियर। उड़ीसा की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है गोपालपुर में, गोपालपुर में, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि ये कंप्लीट होने वाला है 2029 से लेकर 30 तक ये कंप्लीट होने वाला है। आइए देखते हैं आगे। इंडिया जो कि लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड इन गोपालपुर ओडिशा। कोलैबोरेशन बिटवीन द ACMI ग्रुप एंड देन द जापानीज IHI जो कि कोऑपरेशन रहे इनके मिलके। द फैसिलिटी इज सेट टू बी कमीशन, बस ये कंप्लीट होने वाला है। लोकेशन गोपालपुर ओडिशा में रहे। एंड बात करें जो कि पार्टनर जो कि ACMI ग्रुप एंड देन द IHI, मतलब कौन सी कंपनी? ये की कंपनी रहे जो टाटा एडवांस कंसल्टेंट, जो टाटा एडवांस जो कंपनी रहे ये इन्होंने रहे। एंड विद फ्रांस की एक कंपनी रहे, इसका नाम है इंदिरा। इन्होंने मिलकर ये बना रहा है ये प्रोजेक्ट। क्लियर। ये देख सकते हो जो कि प्रोड्यूसिंग अमोनिया टू एक्सपोर्ट टू जापान। ये जो प्रोड्यूस करने वाला है ना, ये प्रोड्यूस करके ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मुझे पता ना ये ग्रीन अमोनिया का मतलब क्या है। देखिए असल में अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल रहे ना, फॉसिल फ्यूल जो कार्बन जो यूज की जाती है ना, कार्बन निकलती है। कार्बन कैसे निकलती है? जो फॉसिल फ्यूल यूज करने के बाद ये जो अमोनिया रहे ग्रीन अमोनिया, यही है कि अगर जो अमोनिया रहे ना इसमें नाइट्रोजन रहे और हाइड्रोजन रहे, ये तो पता ही होगा ना, NH3 जो रहे। फिर जो अमोनिया में जो एच रहे ना, हाइड्रोजन रहे, वो जो निकाले जाएंगे वो कहाँ से निकलने वाला है? वो वाटर से। वाटर से कैसे? फॉसिल फ्यूल को यूज करके नहीं है, वो ग्रीन एनर्जी को, इसीलिए ये कहा जाता है ग्रीन अमोनिया। खत्म। कैपेसिटी 0.4 मिलियन जो कि टन ग्रीन अमोनिया जो कि आने वाले। एंड देन द टाइम लाइन जो कि कमीशन जो कि टैग्ड एंड जो कि 29 बस ये कंप्लीट होने वाला है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। ओडिशा में ओपन की जाएगी। नंबर 10, इंडिया नावी हैज इंक्लूड द फर्स्ट जो कि इंडिजिनियस 3D जो कि सर्विलांस जो राडार है। व्हाट इज योर नेम? ध्यान में रखिएगा इंडिया की जो फर्स्ट जो कि 3D सर्विलांस, हालांकि इंडिया के पास 3D सर्विलांस जो थे वो नहीं थे, बट अभी के अंदर में 3D सर्विलांस जो राडार रहे वो अभी के टाइम में बनाया गया है, मतलब इंक्लूड कर पाएंगे नावाल फोर्सेस में। ध्यान में रखिए इसका नाम है क्या है? लांजा एन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लांजा एन। ध्यान में रखिएगा लांजा एन। क्लियर। सो
ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ये जो बनाया गया है ना, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये जो बनाया गया है वो फ्रांस की कंपनी ने, वो है इंदिरा। तो ध्यान में रखिए, टाटा एडवांस एंड फ्रांस की कंपनी इंदिरा। देखते हैं आगे क्या रहे। द फर्स्ट इंडिजिनियस 3D सर्वे जो राडार रहे कमीशन बाय द इंडियन नेवल जो कि फोर्सेस रहे, कॉल द लांजा N1 द मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडिया जो कि इंटीग्रेटेड जो टाटा सर्विलेंस है इनके द्वारा, एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ध्यान में रखिएगा, कोलैबोरेशन विद द स्वेनिश जो कि डिफेंस कंपनी इंदिरा के द्वारा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे करंट अफेयर है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।